हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। सो इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो वैसे ही आप लोग लें। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो मैं कार्ड्स को निकालती हूँ। यहाँ पे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ बोस, द सन ऑफ लाइफ, वाओ 9 ऑफ वेसल्स। उसके बाद है यहाँ पे 3 ऑफ वेसल्स। ओके, सो आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी बातें होंगी जो कहना चाहते होंगे। तो यहाँ पे है मेरे पास किंग ऑफ एरोस, उसके बाद है 8 ऑफ बोस का कार्ड है, उसके बाद है मेरे पास किंग ऑफ स्टोन का कार्ड। सो मैं अभी इतने ही कार्ड्स को देखती हूँ, इसी को एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद ज़रूरत पड़ी ना तो और कार्ड्स को हम निकालेंगे। ठीक है। सो देखिए, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पास आने का सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ बोस का कार्ड है, यहाँ पे 8 ऑफ बोस का कार्ड है। तो आपके पर्सन जो है ना, अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। और आप दोनों के रिलेशन में अगर कोई जो है ना क्लियरिटी नहीं थी ना आपके पर्सन के माइंड में, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो होता है ना क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एक क्लियरिटी वो आपके पर्सन को आ गई है और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब जो है ना, अब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ठीक है। सो मैं अब क्लियर हो चुका हूँ अपने थॉट्स के साथ। जो भी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, वो अब क्लियर हो गई है। ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। और यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है ना कि आप यहाँ पे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने पर्सन को। बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो। आप कहीं ना कहीं से जो है ना आप दुआएं मांग रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे बात करे। आप पूरी तरह से जो है ना, एक होता है ना कि पूरी डेडिकेशन के साथ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके रिलेशन में, आपके लिए दिख रही है। या तो आपके पर्सन आपके लिए अभी दुआएं मांग रहे हैं, या फिर आप जो है ना बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अब जो है ना आपके पर्सन यही चाहते हैं कि अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ठीक है। आपने जो इतनी दुआएं मांगी हैं, आपने बहुत सारे सपने हम दोनों ने देखे हैं, वो अब जो है ना, अब हम दोनों को ही कंप्लीट करना है। ठीक है। तो एक तरह से कहा जाता है ना कि हाँ, आपके पर्सन को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने पहले भी कहा कि आपके पर्सन को क्लियरिटी आ गई है अब आप दोनों के रिलेशन में। ठीक है, एक क्लियरिटी चाहिए थी, तो वो अब क्लियरिटी आ गई है। अब आपके पर्सन आपको समझने लगे हैं, जानने लगे हैं बहुत ही अच्छे से। जो है ना, इनकी फीलिंग्स ऐसी हो रखी है ना कि अब तो मुझे यही पर्सन चाहिए। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपके पर्सन जो है, अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, तो हाँ, किसी ने कमेंट में बताया था, बोला था कि आप बताते नहीं हो किसके लिए है ये रीडिंग। तो मैं तो रीडिंग हमेशा सबके लिए बताती हूँ, सबके लिए करती हूँ रीडिंग। मैं किसी एक पर्सन के लिए तो करती नहीं हूँ ना। जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ही होगी। कैसे कैसे लोग बातें करते हैं। सो
चलिए, यहाँ पे मैं थी। हाँ, आपके पर्सन जो है अब आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपके साथ जो है ना सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सेलिब्रेशन जो है ना वो सेलिब्रेशन का कुछ रहेगा, जैसे कि किसी की हो सकता है कि शादी हो। मुझे यहाँ पे आप दोनों की इंगेजमेंट भी दिख रही है कि आपके पर्सन इस बार कमिटमेंट देंगे और इंगेजमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। शादी के चांसेस आगे जा कर के हैं, लेकिन पहले मुझे यहाँ पे इंगेजमेंट यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन इंगेजमेंट का जो है ना प्रपोजल आपके सामने देंगे, ठीक है, रखेंगे, ठीक है। और और यहाँ पे आपके पर्सन जो है हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में पहले थर्ड पार्टी भी रही हो और उसने ही ये रायता फैला रखा हो कि आप दोनों में सब चीज़ें सही ना हो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही होगी, लेकिन अब आपके पर्सन को क्लियरिटी मिल चुकी है और अब जो है ना आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। देखिए यहाँ सन का कार्ड है, तो ये सब चीज़ जो है ना अब क्लियर होगा, आईने की तरफ साफ होगा, ठीक है। आपके पर्सन को हर एक चीज़ जो है ना समझ में आ गई है, कैसे क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि अपने फाइनेंस पे भी वर्क कर रहे हैं या फिर उनके पास एक बहुत ही अच्छी खासी जॉब भी है। और यहाँ पे आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ यहाँ पे 8 ऑफ वोस का कार्ड है, तो यहाँ पे और किंग ऑफ एरोस का भी कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन जो है ना दिख रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ही जो है ना ईगो वाले हैं और यहाँ पे आपके पर्सन माइंड थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं कहते हैं ना लॉजिक हमेशा लॉजिक चलाना, माइंड गेम खेलना, ठीक है। इमोशनल कम होना, इमोशनली कम सोचना, ठीक है। तो ऐसी है, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते होगे, लेकिन आपके पर्सन उतने इमोशनल मुझे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। इमोशनली अटैचमेंट जो होता है ना कि आदमी हो जाता है कि नहीं भाई मेरी इमोशंस इनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वैसी मुझे उतनी दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ प्यार करते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं आपसे। और यहाँ पे किंग ऑफ स्टोन का भी कार्ड है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन जो हैं ये बहुत ही अच्छे जॉब पे हैं, बहुत ही अच्छा जो है ना इनका फाइनेंस बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और चलिए और मैं कार्ड्स को निकालती हूँ, देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं ये बता रही हूँ कि हाँ वो क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे हैं, और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि हाँ वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इनका तो आने का मन है पूरा एकदम, इन्होंने सोच लिया कि वो आएंगे ही, ठीक है। तो वो आना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं आपसे कि चलो आप और हम दोनों मिलके एक फिर से जो है ना न्यू बिगनिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ बोस का कार्ड है जो कि बता रहे हैं मुझे क्लियरली कि आपके पर्सन जो है ना देखो। और हाँ एक बात और, आप लोग बोलते हो, कुछ लोग बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक ही चीज़ बार बार बताती हो। तो देखो एक कार्ड्स के मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्ड के मतलब मैं नहीं बताती हूँ, मैं यहाँ पे सारे ही कार्ड्स जो है ना जो कार्ड्स बताते हैं मैं वही बताती हूँ। मैं ऐसा नहीं है, मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं आपको बस वीडियो लंबी करने के लिए मैं बता दूँ कि हाँ मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलूँ। एक कार्ड के यहाँ पे मैं 10 कार्ड रखी हुई हूँ ना, 10 कार्ड अगर होंगे तो यहाँ पे उन 10 कार्ड के मतलब भी जो होते हैं ना कि लगभग एक बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो आप ये मत बोलो कि हाँ आप एक ही बार बार बोलती हो, मुझे कोई शौक नहीं है बोलने का। जो मुझे कार्ड्स की एनर्जी बताती हैं, मुझे जो एंजल्स मैसेज भेजती हैं अपने थ्रू, मैं वो बताती हूँ आपको। तो जिन्हें देखना है देखे, नहीं तो वीडियो स्किप कर दे, कोई किसी और चैनल पर चले जाए। खैर 4 ऑफ एरोस। सो आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे
जो है मुझे पेन में भी दिखाई दे रहे हैं, उनको दर्द भी हो रहा है और उन्हें ये भी पता है कि वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं बहुत दर्द में हूँ, आप मुझे देखो और मुझे समझो, मेरी फीलिंग्स को समझो और मेरे जो है ना मेरे हालातों को समझो, ये आपसे कहना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, तो ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके लिए आप लोगों का जो है ना ये रीयूनियन होने वाला है। आप लोगों का, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, तो अब आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि अब समय आ गया है, अब समय बदलने वाला है और मैं अब आपके पास आने वाला हूँ, आपको कमिटमेंट मैं देना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो अभी जो है ना हम लोग इंगेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो है ना इनके माइंड में बातें चल रही हैं, आप लोगों का रीयूनियन होने का बात जो है ना आपके पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं, ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी कार्ड मुझे वही बता रहा है, ये कार्ड भी मुझे वही बता रहा है, ये कार्ड भी मुझे वही बता रहा है, ये भी मुझे वही बता रहा है। तो बताओ एक ही कार्ड मुझे वही बता रहे हैं, सारे ये चारों पांचों कार्ड जो है ना मुझे वही बता रहे हैं, तो मैं ना बोलूं बोलो कैसे होगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन 6 ऑफ बोस का कार्ड है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है मुझे अगेन आते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाली है, जो आप खुशी डिजर्व करते हो, जो आप लव डिजर्व करते हो, वो आपको मिलने वाला है अपने पर्सन से, ठीक है। सो अगर आप लोग को टेंशन था और आप लोग के माइंड में ये चल रहा था कि नहीं हो पाएगा हम लोग का रीयूनियन, या फिर मेरे पर्सन से मेरा कनेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है, मुझे तो होते हुए दिख रहा है आप लोग का कनेक्शन। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो उस समय आपके पर्सन ने आपके साथ जो है ना ये किया है, मतलब आपको तकलीफ दी है, इन्हें पता है और ये आपसे कहना भी चाहते हैं कि मैंने जो आपको तकलीफ दी है ना, वो मैंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, मैंने आपके साथ सही नहीं किया है, ठीक है। तो आप मुझे माफ़ करो, ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, इनको रिग्रेट भी फील हो रहा है, ठीक है। और ये उस समय ये भी कहना चाहते हैं कि मेरी मजबूरी थी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे अच्छे से समझते हो या जानती हूँ, मेल फीमेल के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं बना रही। तो देखो वो बोलना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने उस टाइम में आपका साथ नहीं दिया, आपको छोड़ के मैंने थर्ड पार्टी को चुना, ठीक है, लेकिन उसका जो है ना गिल्ट है, मुझे वो रिग्रेट फील होता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ, जल्द जो है ना मैं आपके पास आऊँगा। देखो यहाँ पे 6 ऑफ बोस का कार्ड है, तो मैं जल्द ही आपके पास आऊँगा, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है, ये भी मुझे वही बता रहा है कि हाँ आपके पर्सन जल्द से जल्द जो है ना आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। आपके पर्सन उस समय 2 चौराहे पे खड़े थे, मतलब 2 राहों पे खड़े थे, ठीक है। और आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है। तो चलिए आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि उस टाइम मुझसे गलती हुई, लेकिन अभी जो है ना मैं समझ चुका हूँ कौन मेरा अपना है, क्या है, ठीक है। तो उन्हें बहुत ही अच्छे से जो है ना अब समझ में आ चुका है, ठीक है। और चलिए मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन, आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं एक ले लेती हूँ और ओके। आपको और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता देखो आपको और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन, ओके। और है किड्स, ओहो प्लानिंग चल रही है बच्चों की, तो हो सकता है आप लोग बच्चे की प्लानिंग करते होंगे, अगर मैरिड होंगे तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो है ना हो सकता है कि आप लोग का रिलेशन बचपन का ही हो। ये सॉन्ग है क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, ये जो सॉन्ग है ना ये आपके लिए वो गाते होंगे, गुनगुनाते होंगे। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हो सकता है वो आपको लेने भी आए,
आपके पास तो आ ही रहे हो। और कब तक चुप बैठो, ये जो है ना सॉन्ग, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, ला 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 ला, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। ये जो है ना सॉन्ग ये आपके लिए वो गाते होंगे। और अभी आप लोग दोनों वैसे भी चुप बैठो, कोई तो किसी से बात कर नहीं रहा है तो देखो कितना अच्छा सॉन्ग आया है, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, बोल दो भाई। सो गाइज ये रही आज की रीडिंग, ठीक है। तो जिनके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।